रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाता मैं हूं। मोहम्मद। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। पाकिस्तान में फिर मोमिन वर्सेस KFC। हाय हाय, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आपको याद है, अभी कोई 1-2 दिन पहले बड़ी ग्लोबल हेडलाइंस बनी थी जहां पे बांग्लादेश के बावकार गयूर अवाम ने KFC डोमिनो की धज्जियां उड़ा दी थी। तो उनके साथ साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को भी जोश चढ़ा और उन्होंने भी KFC की धज्जियां उड़ा दी। तो उसके बाद कुछ अरेस्ट हुए और कुछ लोगों ने बयानात दिए कि ऐसा ना करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए बॉयकॉट करें। तो ये जाहिल कौम है, डफर कौम है, इन्होंने कैसे कोई कानून के दायरे में ये लोग रह सकते। एक नई वीडियो अभी वायरल हुई है और उसमें आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जो 2 नंबर और बदमाश लोग हैं, वो पिंडी का एक KFC है उसके अंदर घुस गए और उसके अंदर घुस के आम आवाम को, फैमिली मेंबर्स को, आम लोगों को, उनको हरास कर रहे हैं, उनको गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये वही वीडियो मुझे याद आ रही है, ठहरे बल्कि मैं चला ही दूं। वो मुझे वीडियो तो नहीं मिल रही जहां पे वो पहले गालियां दे रहे हो कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फिर वो कहता है, उनमें से एक बंदा जोश में आके कहता हम इसराइल की माँ को डैश दे देंगे। वो कहता ओए ओए ये क्या कर रहे हो। तो पहले गालियां चल रही है, बल्कि इसी तरह की एक और वीडियो मैंने ये कमेंट किया था, वो अभी तक आती है। जरा ये सुनिए कि ये क्या इस कौम का क्या म्यार है। वो पहले उसको कह रहा है पैणी की बंद करो, लेकिन वो कहता है लेडीज साथ है ये बात ना करो। तो पहले कलमे पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, तो ये डफर कौम तो अच्छा काम करते हैं लेकिन नंगी माँ बहन की गालियां दे के। तो जरा देखिए ये वीडियो जो भी वायरल हुई है, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के गयूर अवाम। देखिए ये KFC है पिंडी का, लोग बेचारे वहां पे बैठे हुए, हिजाबी औरतें भी बैठी हुई हैं। तो कुछ बदमाश आएंगे, बदमाश, और वो लोगों को हरास करेंगे। अब तेरी ओह अच्छा, वो मौलवी भी है बीच में। ये मौलवी भी बेचारा KFC खा रहा था। ये अभी आएगा एक मौलवी, ये मौलवी भी ऊपर से KFC वो कहता है ये करोगे तुम्हारी माँ की ये कर देंगे हम, नंगी गालियां। इतनी गालियां। तो बहरहाल इन्होंने इस तरह हरास किया फैमिलीज को। लोग आए हुए लोगों को क्या पता। और अगेन KFC का ये ऐसे डफर जाहिल लोग हैं, इनको तो कख नहीं पता, कोई इसराइल से इसका लेना देना नहीं है। तो मैंने भी इस वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, ये एस्टिमेट्स हैं, तो कुछ नंबर्स क्रंच किए। मुझे 100% यकीन नहीं है मुझे, तो बल्कि थोड़ा सा मुझे शॉक मिला कि शायद ये नंबर्स इतने ज्यादा भी नहीं हो सकते। तो KFC का, ये KFC की वेबसाइट के ऊपर टोटल रेवेन्यू जो पाकिस्तान से होता है, वो हायर एस्टिमेट के हिसाब से, हायर एंड के एस्टिमेट पे $100 मिलियन का रेवेन्यू है। यानी KFC को फायदा नहीं होता। उसके अंदर जब आप ये पूरे उनका ग्लोबल रेवेन्यू देखते हैं, अगेन ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, यानी इतनी सारी सेल्स जो होती हैं, पूरा जो उसका रेवेन्यू होता है वो 33.86 बिलियन है। ये उसके ग्लोबल परसेंटेज का 0.3% बनता है। मुझे वैसे हैरत हुई है, मेरा ख्याल से ये मुझे लग रहा था, मैं KFC की वेबसाइट पे मैंने देखा, मुझे लगता है वो टाइपो है, लेकिन क्योंकि बाकी मैकडॉनल्ड्स का, डोमिनोज का भी इतना ज्यादा, लेकिन ये चले हम हायर एस्टिमेट्स को भी एक्सेप्ट करें तो 0.3%, 1% भी नहीं। मैकडॉनल्ड का उससे भी कम 0.04% है उसके ग्लोबल रेवेन्यू का हिस्सा, और डोमिनोज
0.4%। अच्छा, ये तो है रेवेन्यू। अब इसमें से पाकिस्तान से बाहर कितना जाता है? 9.5 मिलियन साल का। मैकडोनल्ड्स को जाता है 1.2 मिलियन, 1.9 मिलियन, यानी 10 मिलियन में से 1.2 मिलियन बाहर जाता है। बाकी का किधर जाता है? आपके पाकिस्तान के अंदर रहता है। पाकिस्तान के जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके पास जाता है, उनके पेटों में जाता है। और यही होती है इकोनॉमी का काम कि पैसा गर्दिश में आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं और उसके नतीजे में आपको कुछ मिलता है। वो वसीम अकरम का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपने PSL का स्पॉन्सर है ये KFC, और इन्होंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इतनी डफर को, और अगेन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ। केंटकी फ्राइड चिकन है ये, खोता फ्राइड चिकन नहीं है जो इसका ताल्लुक होगा कहीं से। I mean, ये इतने बेवकूफ लोग हैं। और आप ये देखें कि तभी तो इनके मुल्क का यही हाल है कि एक तरफ हाफिज साहब कुरान का सपारा पढ़ा रहे होते हैं और दूसरे साथ नीचे सलवार में तूफान आया होता है उनके। ये इतनी मुनाफिक कौम है, ये इतनी फजूल, इतने पागल लोग हैं। ये अपने मुंह पे, ये गोरे का मुंह लाल देख के ना, गोरे के मुंह पे लाली वैसी होती है क्योंकि गोरा होता है, ये अपने मुंह पे चपेड़े मारने लग जाते हैं लाल करने के लिए। इतने बेवकूफ है। तो पता नहीं ये हुकूमत किधर जाएगी। ये असल में ऐसा होना ही होना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने KFC के ऊपर जो हमले किए, उन्होंने काफी अरेस्ट किए हैं इन्होंने बड़े, यानी एक तरीके का मैसेज दबा दबा, खुल के नहीं, दबा दबा मैसेज ये दे रहे हैं कि ये प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाना गलत बात है, ये हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन खुल के नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम को इतना बहा दिया हुआ है, इतना उनको जोश चढ़ा दिया हुआ है कि सच्ची बात करते हुए भी ये डरते हैं, सही बात करते हुए भी घबराते हैं। ये अपनी आवाम से, अपने जमघटे से घबराते हैं। और क्यों? और फिर बात आ जाती है कि वो जो बड़े बड़े फौजी हैं, जब उन्होंने अपना लोहा मनवाना होता है, जब उनके खिलाफ कोई बात होती है, तब ये सारों को उठा लेते हैं। क्योंकि वो तो फिर जाहिर बात है अपनी बका के लिए तो लड़ना जायज है। लेकिन इस तरह का नुकसान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बीच में हमें भिड़ों के छत्ते में क्या हाथ डालना, एक दो ऊपर से दो नंबरी कर लेते हैं। ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है, इनकी हर चीज गलत है। ये इन्होंने जो बीज बोए थे, ये वैसी फसल लगा रहे हैं। तो एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। खत्म हो गए भाई। वीडियोस इंटरेस्टिंग थी। ये पहले भी KFC के मामला काफ़ी जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ना ये निज़ाम चल रहे हैं। तो हारिस सुल्तान भाई ने दिखाया भाई साहब कि किस तरह जो है वो खुद से, वो अपने तरफ से ना भाई बड़ा नेक बन के फिर रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन वो किस लहजे में बन रहे हैं वो आपने देख लिया कि भाई माओ बहनों की गालियाँ निकाली जा रही हैं। तो ये है वो जो मैंने आज आपको वीडियो बताया, ठीक है, वो गाली हो रही है, बुरी तरह पेश आ रही। शेखपुरे में आज KFC के होटल पे उन्होंने धावा बोला, वहाँ एक बेचारा मजदूर था, तो लोगों ने उसको हरासमेंट किया, उसको धक्के मार मार के मौके पे मार दिया। और ऊपर से पुलिस वहाँ पे पहुंची। वो कोई इजरायली नहीं था, पाकिस्तान से मुस्लिम भी था। ऊपर से पुलिस वहाँ पे पहुंची। अब पंजाब हुकूमत ने ये सुबह शो का नोटिस दिया, IG ने सारे थानों को मुलासला कि जितनी भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के मतलब में इधर काम कर रही है ना, आपने इनको सिक्योर करना। बेचारे हर जगह भागे। अब पुलिस वहाँ पे एक गाड़ी पूरी आके पहुंची, वो सारी जो पब्लिक इकट्ठी, उन्होंने पुलिस को मारना शुरू कर दिया। यार हर बात दादों पे क्यों छोड़ा? हम इंसान नहीं है, सवाल नहीं पैदा होता क्या हम इंसान हैं? जान यार हमारा क्या है यार, समझ नहीं। अब पुलिस आई है, यानी कि कोई और मसला ना बढ़े, पुलिस को धोना शुरू कर दिया। ये अब क्या है? अगर पुलिस इनको मार के फिर करो, अवाम पे जुल्म हो रहा है। जब कंट्रोल प्रोटेक्ट रिकॉर्ड करवा दो जी, ताकि तो भाई ये चीज गलत है। तो मैं काबुल के साथ हूँ भाई। नहीं मैं आपसे मैंने तो उस दिन भी तुझे कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, इनके पीछे को मास्टरमाइंड अगर कोई है, कुछ नहीं है तो उसको रोको। ऐसा बना हुआ अगर नहीं है तो इनको रोको। होते हैं भाई, कोई ना कोई तो इसके पीछे है। यार बंदे के पीछे मास्टरमाइंड बिल्कुल कोई है, ऐसा नहीं है। सारे नहीं निकलते, कुछ ना कुछ तो है ना पीछे। सारे नहीं निकलते। ये पिंडी वाले मामले में भी सारे नहीं थे, वो चंद एक लोग ही थे। अब ये जो शेखुपुरा की बात कर रहा है, यहाँ पर भी पूरा इलाका नहीं, चंद एक लोग होंगे। हाँ, अच्छा इसमें देखो एक बात को का दिमाग खराब कर। अच्छा इस वीडियो में आपको क्या हारिस ने दिखाया कि आम जनता तो बैठ के खा पी रही है, एंजॉय कर रही है। चार बंदे होते हैं डंडे लेके, पहले वही हो जाता है। हाँ जी, वो 4 डंडे लेके बहन माँ की गाड़ी निकाल रहे, सारा कुछ मान उनके पीछे कोई है तो इमेज तो मुल्क की खराब हो रही है यार। वो तो साफ है, दिख रहा है।
सगे कब से हैं, वही तो अब 90% पाकिस्तान में रह रहा है और 9% जो है वो बाहर जा रहा है। तकरीबन बाहर जा रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा अपने पेट अच्छा, अब ये पाकिस्तान कहते हैं ना पेप्सी और कोक, मैं और जनरल भाई बात करूं। पाकिस्तान में कोई इस तरह की अच्छी प्रोडक्ट बनाए बात वही, पेप्सी और कोक को कहते हैं स्प्राइट, कोक, मिरिंडा, फांटा, एक्वाफिना, स्टिंग, सारी उनका ब्रांड है। या तो आप इतने हो, आप कैपेबल छोड़ दें, के बराबर के अपने बनाए, काबिल हो तो हर चीज छोड़ दो उनकी बंद भी। कर दें। हर चीज में तो 2 नंबरी मुसलमानों ने कर रखी है। ये खास तौर पे पाकिस्तान के लाहौर मुसलमानों में ने- बहुत ज्यादा, लाहौर में बहुत परसों ज्यादा। 2000 मुर्गा पकड़ा गया है जो कि ये फास्ट मुर्दार फूड था। के लिए मुर्दार था। ये अब हुकूमत क्या रही, आदमी क्या दिया मुर्दे को? तो यार तो दूर क्यों जाता है? मैंने हम अपनी क्यों आंखों में हमारे बोलते हैं? करीब एक गांव में मैंने देखा 40 मुर्गा मरा हुआ। अब एलर्जी होता है मेरी जबान से, मैं चुप नहीं रह सकता। तारिक मैंने भाई, पूछ लिया अब इस लाइन पे आएगा। मैंने पूछ लिया भाई ये जो जिंदा मुर्गा आप सेल कर रहे हो वो जो ऊपर रखा धूप पे, क्या वो भरा हुआ है? वो कहता यार तेरा क्या लेना, चुप कर। मैंने भाई हिम्मत करके देख लिया, वो यकीन मैं कसम नहीं उठाना चाहता, वो मरे हुए थे, 40 मुर्गा था। तो वो जो दुकान वाला था ना वो कह रहा था भाई आपने क्या लेना था, चुप करो आप अपना गोश्त लो तो जाओ। मैंने कहा मैंने गोश्त ये माँ का बड़ा गोश्त लेने गया था, वो मुर्गा भी रखा हुआ। वो कह रहा था भाई ये पिज्जा और शवारमी में लगाते हैं सारे, इनकी आर्डर होते हैं। इधर एक क्या ये बीमारी नहीं है? वो आम जनता ही तो मेरे खा भाई रही है। छोटा सा सवाल है। मुस्तफा, आम जनता ही बेच रही है। हुकूमत भी बेईमान करप्ट होगी, आदमी भी होगी, सारा कुछ। अवाम हमारे और किधर खड़ी सबसे है? बड़े अवाम किधर खड़ी है? बेईमान मुझे तो ये हम जवाब दे। खुद हैं उससे एक सवाल किया, आज तक 2 साल से आजकल भाई बहस साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना स्ट्रॉबेरी यूज करें ना तो उससे हैदे हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्योंकि उसमें भी केमिकल का हाँ इस्तेमाल किया जा रहा जी। है। खरबूजों में ये टीके टीके लगाते हैं। अब बंदा इसको को पूछे, इसको भी आर्मी ने बोला कि टीके लगाओ। ओ यार मैं हर जगह पे हर आर्मी जगह को पे blame तो नहीं आर्मी को करना घसीटता चाहता है। है। मैं सिर्फ घसीटता है तो हर जगह यार पे। मैं आर्मी को हर जगह पे नहीं, आवाम का अब भी KFC कसूर में है। अटैक कहता है, आर्मी क्यों नहीं कंट्रोल करती भाई? मेरा कहने का मकसद है रावलपिंडी तो गढ़ है ना आर्मी का, वहाँ पे उनका कंट्रोल अब भाई होना इस तरह चाहिए। के लोकल भाई कानून मेरा में बात नहीं करो, आती, मेरा भाई आप पुलिस हमारे है। हमारे पुलिस को भाइयों ये ना सिविलियन करो। का आर्मी के साथ क्या पुलिस आती है फिर यार? पुलिस को भेजे भाई इनको कंट्रोल तो आए होंगे, इससे हमारी कंट्री कुछ मैंने ना कुछ चल बताया रही तो है, है। आए होंगे यार। आर्मी ने पुलिस भेजनी आए हुए अब्बा। कुछ ना यार। तो कंट्रोल तो आर्मी भाई कर रही ओए है। ओए यार, वजीर आजम को कौन कंट्रोल करता है? यार ये सदर को कौन एक कंट्रोल तकलीफ करता वाली है? चीज है, जज को कहाँ से कौन कहाँ कंट्रोल लेकर करता जा है? रहे हो? भाई खूब तेरा गुस्सा कहीं का कहीं से तो निकल यार कहीं का नहीं, उसको रोकना किसका काम है? जो रियासत को लीड करता है उनका ही काम है ना। अब इमरान खान ने करना जो जेल में है, जरदारी ने करना जो स्ट्रेचर पे पिया हुआ है। आम जनता का कोई हक नहीं बनता। तो आम जनता तो हाथ पार कर चुकी है ना, वो तो हाथ पार कर आम चुकी है। जनता भी अगर गलती करती तो उसका अटैक भी आर्मी पे लगा मैं देता कह रहा हूँ आम जनता गलत कर रही है, इसको रोकना भी तो किसी ने है ना, किसी ने तो रोकना है इसको, किसी ने तो रोकना है ना। तेरी मेरी थोड़ी बात अगर वो नहीं रोकेंगे मानेंगे। तो कहेंगे भाई साहब ये देखो जुल्म हो रहा है, ज्यादती कर रहे हैं। ओए यार रोके तो सही, वो तो बाद में देखी जाएगी। बंदे अंधे देख नहीं रहे वीडियो में कि ये ज्यादती जाके नहते ये लोगों भाई को मार साहब रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी मुसलमान है भाई साहब, ये अपने खुद ही दुश्मन है लग तो ऐसे और ही इसका रहा है। कोई दुश्मन है ही नहीं दुनिया में। मैं आप- ऐसे मैं इजराइल बताऊं- को दुश्मन मान मैं- तो भाई इजराइल ने आज तक हमें क्या किया है? मेरी बात वो सुनो। उल्टा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख लो ये उल्टा उसको गालियां निकाल मैं यकूब भाई इनकी आंखें खोले। पाकिस्तान की जो फूड मैनेजमेंट है ना, उन्होंने KFC के जो बर्गर, उनके शवारमे वगैरह को टेस्ट किया है, वो 100% प्योर निकले हैं, 100%। और पाकिस्तान के जो पिज़्ज़ा खास का जो लार्ज एंड जो मीडियम होता है या स्मॉल, वो तकरीबन इतना एक थोड़ा सा आटा यूज़ होता है, बाकी इसमें मेडिसिन इस्तेमाल होती है जो फूल के इतनी बड़ी रोटी हो जाती है। वो 10 के 15% से प्योर है। अब बताओ इसराइल की प्रोडक्ट अच्छी है हमारी? हम तो जहर खुद ये- बेच के खा दें, ये अपना नाम के अपना जहर मुसलमान- आगे से बता के वो खा दें। वो कहते हैं ना एक कहावत है भाई साहब, ऊंची बोलने किस तरह करके वो कहावत है, ऊंची दुकान टीके टीका पकवान। पकवान नहीं ऊंची बांगों वाले की इस तरह करके थी, ऊंचियां जो भी मांगा है। हुआ दिन दे नियत जिनांदी जिन्हें भी खोटी खोटी। तो भाई साहब ऊंचियां बांगा का मतलब है कि जो ज्यादा मजहब खेलते करते हैं ना, असल करते में हैं। वही करप्ट होते हैं। असल में करप्ट वही लोग ज्यादा होते हैं। तो भाई आप देख लो पाकिस्तान में किसी भी बंदे से पूछ लो, हमसे पूछ लो ना भाई आपके लिए इस्लाम आगे या कंट्री आगे या कोई और चीज, तो सबसे पहले क्या निकलना भाई मेरे लिए इस्लाम सबसे आगे। लेकिन फॉलो कितना करना है भाई साहब? 0% भी नहीं करना। 0%। रखना जबान पे टॉप पे रखना कि इस्लाम सबसे इस्लाम- टॉप पर है।
लेकिन फॉलो 0% नहीं करना। इस्लाम की डेफिनेशन ये इस्लाम है कि इस्लाम ये है कि अगर सिर्फ सिंपल सा मुझे ये समझ लगी अपने ये 35 साल की उम्र, इस्लाम ये है कि सब्र करना और अगले बंदे को स्पेस देना, बस वो हमारी कौम में वैसे ही खत्म हो गई। तो यार ये 2 खत्म नंबर हो गया। यकीन माने 2 नंबर है। ये जिस तरह यूट्यूब ने बताया कि अब यूट्यूब ने तो बताई पाकिस्तान में एक ना पानी का इदारा था। अच्छा वो यहूदियों की कंपनी थी जो पानी मतलब मिनरल वाटर इस तरह करते। अच्छा उसकी कंपनी थी तो वो पानी अच्छी क्वालिटी का देते थे। तो किसी मुस्लिम ने कहा कि भाई साहब ये जो है ना ये यहूदियों का ब्रांड है, हमें इससे ना बाइकआउट करना चाहिए और मुसलमानों का ब्रांड, कोई हाजी था उसने फिर अपना ब्रांड जारी किया और वो हाजी साहब का ब्रांड जो है वो गंदा और जो यहूदियों का था वो अच्छा। तारिक भाई की बात को हल्का बात सा तो मैं वही continue करूंगा करता हूं। भाई साहब, कराची एयरपोर्ट पे- मुसलमानों को फिर चाटना है भाई साहब, चीज तो उसी की लेनी चाहिए जिसकी भाई साहब क्वालिटी और प्योर हो। बिल्कुल। कराची एयरपोर्ट पे ये वाकया हुआ, बाद में वहाँ की पब्लिक ने, क्योंकि वहाँ पे आम जो भी बंदे जाते हैं, रीजनेबल बंदे जाते हैं एयरपोर्टों पे, उन्होंने ये ब्लेम किया कि ये अगर वो यहूदियों वाला ब्रांड बंद हुआ तो ये पाकिस्तान का ब्रांड आया। अब जब ये पता किया, इंकशाफ हुआ, वो जो कराची में टैंकरों से हैदराबाद पानी आता है ना कराची, ये लोगों के घरों में सब ये नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता, भाई वो था उन बोतलों, ये हमारी है, ये बड़ी दाढ़ी वाली। तो यही बात है भाई। तो बाकी भाई मुसलमानों को खासतौर पे पाकिस्तानी लोगों को सीखना चाहिए, अगर कोई भाई देख ले तो सीखना ये चाहिए कि भाई सबसे पहले ना टॉप पे ना कंट्री को रखना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। मज़हब आप फॉलो करें अच्छी बात है, दुआ मांगे भाई, या फिर इतनी मेहनत करें, इतने काबिल बने कि भाई इसके जैसे इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाए कि लोग भाई साहब मुकाबला KFC में जाए ही ना। आपने मरी हुई मुर्गियाँ लोगों को खिलानी तो कौन खाने जाएगा भाई आपका? कोई भी नहीं। आप ही कोई चीज में अच्छी क्वालिटी होगी तो भाई KFC पे कौन जाएगा? हम अपनी खाएंगे भाई लोकल। एक बिल्कुल एक जी, एक टून बिल्कुल ये ऐसी चली हुई बात है, है। एक टून ये चली हुई कि 115 प्रोडक्ट हैं इजराइल की जो अब लिस्ट पे आ चुके हैं, यकूब भाई इनको बाइकाट करें। ओ खुदारा 58% आप नेट पे सर्च कर लें, 58% जो हमारी चीज़ें बिकती है ना, ये यूरोपीय यूनियन या अमेरिका में, अमेरिका की वजह से या इनकी वजह से यूरोप की मंडियों में हमारी चीज़ें बिकती हैं, ऊपर से हम IMF के नीचे हैं। ये हकीकत कोई नहीं देखता, उधर ये हकीकत ये मौलवियों उन मौलवियों को फॉलो करते जो कहते हैं कि जाओ अमेरिका, मैंने तेरा कर्जा ही नहीं देना, जा जो करने कर ले। ये ऐसे बंदे भाई कोई कसूर हमारी आदमी का ये लोग इनको follow करने वाले हैं। ऐसा कौम ही हम जीरो हो गए। जब आप कर्जा लेने जाओ तो लगे ये तो समझा, नहीं लगे ये मौलवी अपनी पब्लिक को समझा रहे भाई साहब कर्जा लेने जाना तो ऐसे जाना है, और जब कर्जा मिल जाए तो भाई आगे से बंदूक दिखा दी, नहीं देता कर्जा क्या कर लेगा? ये क्या ये ऐसे मौलवी है भाई। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गलत चीज़ है भाई, अगर आपकी कंट्री में कोई ना कोई चीज़ आ ही रही है ना भाई तो अच्छी है भाई। अब जब ये KFC के ऊपर इस तरह अटैक करे, कोई फॉरेन कंपनी आएगी इधर इन्वेस्ट कोई करेगा पैसा? हाल ये क्या होता है, बेरोजगारी या भूख गुर्बत है वो ऐसे खत्म होनी है दंगे करके। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।